कोविड टेस्ट के लिए सबसे विश्वसनीय आरटी-पीसीआर टेस्ट को माना जाता है, लेकिन रांची में जिस तरह से पिछले कुछ मामले सामने आए हैं, जिसमें लक्षण होने के बावजूद मरीज इस टेस्ट में नेगेटिव आए हैं, ये चिंता बढ़ा रहा है। रिपोर्ट देखें। आरटी-पीसीआर भी गलत नतीजे दे रहा, तो आखिर कौन से टेस्ट पर करें भरोसा? लक्षण के बावजूद नेगेटिव दिखा रहा आरटी-पीसीआर। वहीं उसी मरीज के सीटी स्कैन में फेफड़ों में संक्रमण नजर आ रहा। अब क्या करें हम? कोरोना के लिए सबसे भरोसेमंद टेस्ट आरटी-पीसीआर टेस्ट को कहा जा रहा था, लेकिन अब तो इसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें सारे लक्षण होते हुए भी उनकी रिपोर्ट आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आई, लेकिन जब उनका सीटी स्कैन हुआ तो फेफड़ों में संक्रमण नजर आया। खुद रांची के सिविल सर्जन भी हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं। हम लोग को लग तो रहा है जरूर ऐसा, तो जरूरत पड़ने पर जैसा डायरेक्शंस होगा तो हम लोग कुछ सैंपल्स को भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे आप लोग? जो वायरोलॉजी सेंटर से पुणे में है और शायद कलकत्ता में भी है। वही रिम्स के लैबोरेटरी इंचार्ज बताते हैं कि टेस्ट हमेशा गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। अगर टेस्ट गलत तरीके से होगा तो रिजल्ट सही कैसे आ सकता है? ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि नहीं पकड़ पा रहा है। ये सारे अप्रूव्ड आईसीएमआर अप्रूव्ड किट है, उसी से हम जांच करते हैं और पूरे हमारे देश में साइंटिस्ट बैठे हुए वो देखते रहते हैं कि कौन सा किट अच्छा काम कर रहा है, तभी उसको लाइसेंस देता है सरकार। और जब लाइसेंस देता है सरकार तभी जो हमारे गवर्नमेंट है उसको प्रोक्योर करते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है। ये कोई कहते हैं कि एचआरसीटी में कोरोना का लक्षण दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि सीटी जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। मतलब कि वैसे हो सकता है कि किसी और ब्रोंकोनिमोनिया में हो, किसी और में भी वैसे लक्षण दिखते हैं। जैसे आप ट्यूबरकुलोसिस किसी को कह देंगे तो डायरेक्टली ट्यूबरकुलोसिस सजेस्टिव होता है। कोरोना टेस्ट को लेकर पहले भी कई तरह के संदेह उत्पन्न हो चुके हैं। पहले तो रिपोर्ट आने में देरी से लोग परेशान थे और अब जो रिपोर्ट आ भी रही है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो लोगों को चिंता करने पर मजबूर कर रहा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की। जाहिर है चिंता तो होगी ही, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद भी अगर नेगेटिव आ रहे हैं रिजल्ट तो आखिर कैसे इसे समझा जाए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शहनवाज हमारे साथ है। शहनवाज, पहले तो रिजल्ट नहीं आने से परेशानी हो रही थी, अब तो रिजल्ट आ जाने के बाद भी परेशानी है। पता नहीं रिजल्ट सही आया भी है या नहीं, क्योंकि आरटी-पीसीआर से समझ में आता था। जी हाँ, ये शिकायत तो आई है। आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में पर्टिकुलरली ये शिकायत आई है। हालांकि पहले भी ये था कि जांच हो रही है तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, या रिपोर्ट आई है तो वो भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन बातें कही जाती थी, सुनी जाती थी। लेकिन अब खुद सिविल सर्जन ने भी ये स्वीकारा है कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं, और ऐसी शिकायतें आती हैं जब सीटी स्कैन में जब सिम्टम पूरे हैं, मरीज़ के अंदर सिम्टम पूरे हैं और रिपोर्ट नेगेटिव बता रहा है। लेकिन जब वही व्यक्ति एडमिट कराया जाता है और उसका एक सीटी स्कैन कराया जाता है फेफड़े का, तो पता चलता है कि उसका जो इन्फेक्शन है बहुत आगे तक फैल चुका है। तब ये कहा जाता है कि आपका जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो पकड़ नहीं पाया है, वो ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाया और शायद इसीलिए नेगेटिव हो गया है। तो सिविल सर्जन ने कहा कि रैंडम कुछ सैंपल्स को हम चंडीगढ़ भेज रहे हैं, कोलकाता भेज रहे हैं, और करके बीच में टेस्ट कराते रहते हैं, ताकि हमें भी अपनी टेस्ट की जो पूरी ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में ये पता चल सके। और हमेशा से आप ठीक कह रहे हैं कि हमेशा से टेस्ट को लेकर तरह तरह की बातें की जाती रहती हैं। एक ख़ास तरह की तबके से बातें आती हैं जिसको विश्वास नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पर, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसके टेस्ट पे, उसके रिजल्ट पे विश्वास नहीं है। हम उस बात को दोबारा नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मैटर है। जो टेस्ट का रिजल्ट है उस पर अविश्वास इंसान को नहीं होना चाहिए। सी बात है कि एक समस्या भी है और सवाल भी यही है कि अब किस टेस्ट पे भरोसा किया जाए।
जी हाँ, ये बात सही है कि आखिर कौन सी टेस्ट रिपोर्ट को ऑथेंटिक करार दिया जाए, ट्रूनेट को किया जाए, एंटीजन को किया जाए, या फिर ये जो आप कह रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट कह रहे हैं, इसको ऑथेंटिकेट किया जाए। तो ये एक बहुत ही कठिन सवाल है। कुछ न कुछ तमाम टेस्ट पे कुछ न कुछ संदेह का घेरा है। कुल मिला के जो कोविड नाम का जो एक बवंडर फैला हुआ है इन दिनों, जो इस महामारी का पूरी दुनिया में रूप ले रखा है, इसमें इसको बीमारी के तौर पर ही नहीं मान्यता प्राप्त है WHO में। तो आप समझ सकते हैं कि इसको क्या समझा जाए। इसका कोई इलाज नहीं है। इसकी जो इलाज है वो निमोनिया और फीवर का जो इलाज है, चेस्ट इन्फेक्शन का जो इलाज है, उसको लेकर के उसी प्रणाली से, पद्धति से इसका इलाज किया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि ट्रूनेट है तो उसकी भी एक लिमिटेशन है, एंटीजन टेस्ट है जो फौरन रिपोर्ट देता है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। ये भी कहा सुना जाता है कि अगर आप सर्दी खांसी और गले की खराश से पीड़ित हैं और टेस्ट करा लें तो आप पॉजिटिव बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पॉजिटिव हैं आप, तो भी कभी कभी आरटीपीसीआर टेस्ट जो है पकड़ नहीं पाता है। जैसे रिम्स के डॉक्टर प्रदीप कह भी रहे हैं कि उस मरीज ने गलाला किया होगा, या फिर वो जो नेज़ल में बिल्कुल अंदर तक वो स्वैब नहीं लिया, तो टेस्ट करने वाले की गलती है। इसमें जो आरटीपीसीआर की स्लाइड है वो उसका दोष नहीं है। तो ये तरह तरह की बात है। लेकिन सवाल यहाँ पे विश्वास और अविश्वास का पैदा जब हो जाता है तो मेडिकल साइंस को इसको आगे प्रूफ करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है, इसमें ऐसी गलती हुई थी जिसके वजह से ये टेस्ट नहीं आया था। तो ये चीज़ें होती नहीं है, मीडिया में आवाज़ उठती है और आवाज़ बाद में दब करके रह जाती है। शायद इसीलिए भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीका नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब टीका लेने से, दो टीका लेने से भी संक्रमण हो जा रहा है, जैसी बातें भी समाज में आ रही हैं। तो ये जो इलाज का सिस्टम है, ये अपने आप में ऐसी घटनाओं की वजह से संदेह के घेरे में आ जाता है। चलिए, तो बिल्कुल समस्या तो है और सवाल भी है कि आखिर आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो भी सही नहीं दे रहा है रिजल्ट, तो अब किस पर भरोसा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। तो गलत नतीजे दे रहा है आरटीपीसीआर। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किस टेस्ट पर भरोसा किया जाए। लक्षण के बावजूद नेगेटिव दिखा रहा है आरटीपीसीआर।